दोस्तों, इस साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 17 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे उपाय, जिन उपायों को अगर आप नवरात्रि पर कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है, उसके जो फूल होते हैं वह बहुत आसानी से आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह माता वैष्णो को सबसे ज्यादा प्रिय है। नवरात्रों में माता की चौकी पर इसे अवश्य रखा जाता है। इसके कई दिव्य प्रयोग हैं। इसके साधारण से साधारण उपाय करके लोग अपना भाग्य चमका लेते हैं। मैया की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा देखने को जरूर मिलेगा। और आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं, यह आपकी किस्मत को बदल करके रख देंगे। आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जिस तरह से यह रंग बिरंग के फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, इस तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देखेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिंदगी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद कर देता हूँ। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों इस काम को करूँगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी तरह से लोग काम बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, तो आपको बस एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ देखकर खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके अलावा इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन तो कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है, तो कभी किसी अन्य चीजों में वह पैसा उनका चला जाता है और महीना खत्म होने से पहले ही सारा पैसा समाप्त हो जाता है, जिसके बाद इंसान को उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। दोस्तों देखिए, इंसान कभी अपनी मर्जी से उधार नहीं लेता। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे ना चाहते हुए भी उधार लेना पड़ जाता है। और जब इंसान एक बार उधार लेता है तो वह उस उधार के बोझ तले दबता चला जाता है और वह उधार को चुकाने के लिए धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर कर लेनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में ऐसे चमत्कारी और लाभदायक फूल के बारे में बताएंगे जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा चमत्कारी लाभ मिलेंगे।
साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी दरिद्रता सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 2 से 3 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और इन उपायों को अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझ के करना है। दोस्तों, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार फूल के 2 रंग होते हैं, एक होता है सफेद रंग का और दूसरा फूल होता है गुलाबी रंग का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, और गुलाबी रंग का जो फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अगर आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामनाएं बोल दें, इससे सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। तो आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। इस दिन आपको इस पुष्प को तोड़ कर लाना है और उसी से इस उपाय को करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूल को तोड़कर के लाना है और आपको 27 की संख्या में फूल तोड़कर के लाना है। जब आप सफेद रंग के सदाबहार के 27 फूल तोड़कर के ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएंगे उससे पहले आपको माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 27 बार जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। माला अर्पित करने के बाद आपको हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर आपको 27 चावल के दाने रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है
उस माले पर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। इसके बाद आपको इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और उस पोटली को आपको उसी दिन यानी शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय में तकरीबन 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार तक करना है, यानी अभी जो नवरात्रि आ रही है उसमें से किसी भी शुक्रवार को चुनना है और उस दिन से शुरू करके 4 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करते रहना है। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई है, इस पोटली को आपको लेना है, माला आपको नई लेनी है और चावल भी आपको हर बार नई लेनी है। लेकिन इस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, जो अंतिम शुक्रवार होगा यानी चौथा शुक्रवार होगा, उस चौथे शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो वहाँ पर आपको उस मिट्टी में इस पोटली को दबा देना है। और अगर आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी नहीं है तो आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी और जो चावल रखी थी, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसे आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों यह उपाय बहुत आसान है, भले ही आपको सुनने में कठिन लगा होगा, लेकिन बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को और देख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह तो समाप्त हो ही जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे रास्ते भी खुल जाएंगे और आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा समय से आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसे भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, कहने का अर्थ है कि हर प्रकार की समस्या का यह साधारण सा उपाय है। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि आपकी यह हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूरी करता है। इसीलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में यानी तांबे के लोटे में जल लेना है। और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन और सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में इन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं। और इसके बाद आपको शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 जाप करना है। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी जाप कर सकते हैं। तो आपने एक लोटा जो जल लिया है और 9 गुलाबी रंग के फूल उसमें डाले हैं, वह दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और ऐसा करते समय आपको मनोकामनाएं बोल देनी है। दोस्तों अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। और अगर आप इन उपायों को चैत्र नवरात्रि के दौरान करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।